नमस्कार दोस्तों, स्किल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। ये है हमारे पास मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का ड्राफ्ट, जिसकी मुख्य बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और अंत में व्यावसायिक शिक्षा के बारे में, इसमें क्या कुछ है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं। यह शिक्षा नीति पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 34 साल बाद 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। साथ ही साथ भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन में सभी पक्षों का सुधार और पुनर्गठन की प्रस्तावना रखती है। इस शिक्षा नीति के तहत अगर हम स्कूल शिक्षा की बात करें तो वर्तमान में जो स्कूली व्यवस्था है वह है 10+2 की, जो 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए पाठ्यचर्या है। अब इसे पुनर्गठित कर जो नई शिक्षा नीति के तहत व्यवस्था लाई गई है वह है 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था, जो 6 की जगह 3 वर्ष से शुरू होकर 18 वर्ष तक के बच्चों की पाठ्यक्रम व्यवस्था है। आइए इस नई व्यवस्था को एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। इस चार्ट में यह है पिछला अकादमिक ढांचा और उसके बगल में ये है नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा। वर्तमान के बारे में आपको विशेष बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह हम सभी को अच्छी तरह से पता है। नए ढांचे में शुरुआत होती है फाउंडेशनल कोर्स से। इसे कहते हैं सीखने की नींव, जो 5 साल का है। इन्हीं 5 सालों में बच्चे की नींव तैयार होगी। अब इसे पुनः 2 भागों में बांटा गया है। पहले 3 वर्ष के लिए, यानी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे आंगनवाड़ी या प्री स्कूल में पढ़ेंगे। इसके लिए भारत सरकार बड़े पैमाने पर फंडिंग भी करेगी। फाउंडेशनल कोर्स का दूसरा भाग है 2 वर्ष के लिए, जिसमें 6 से 8 वर्ष तक के बच्चे कक्षा पहली और दूसरी की पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, फाउंडेशनल कोर्स का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के मस्तिष्क का विकास, क्योंकि बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाती है। अब आती है प्रीपरेटरी स्टेज। इसमें 8 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चे कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई करेंगे। यह स्टेज खेल, खोज और गतिविधियों पर आधारित होगी और साथ ही इसमें कुछ हल्के फुल्के पाठ्यक्रम भी शामिल किए जाएंगे। तीसरा स्टेज है मिडिल स्टेज। ये भी 3 वर्षों की होगी। 11 से 14 वर्ष के बच्चे कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई करेंगे। इसमें विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा विषय की अमूर्त अवधारणाओं पर काम शुरू हो जाएगा। यह हर विषय की अनुभव आधारित शिक्षा का स्टेज होगा। इसमें कक्षा 6 के छात्र भी अगर चाहें तो इंटर्नशिप कर पाएंगे, जिससे उसका व्यवहारिक ज्ञान बढ़ेगा। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की अनिवार्यता अब नहीं रहेगी। इसके बाद आती है सेकेंडरी स्टेज की या हाई स्कूल की। इस 4 साल के स्टेज में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे 9वीं से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई मल्टी सब्जेक्ट आधारित पाठ्यक्रम के हिसाब से कर पाएंगे। इसमें विषयों के चुनाव को लेकर के अधिक लचीलापन रहेगा। यदि किसी की इच्छा हो तो ग्रेड 10 के बाद ग्रेड 11-12 में अन्य कोर्स के चुनाव के विकल्प लगातार बने रहेंगे। यानी ग्रेड 10 के बाद अगर बच्चे चाहे तो
अपने विषयों में बदलाव कर सकता है। इन सभी स्टेज के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक विषय में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर ही केंद्रित किया जाएगा। यह विषय वस्तु अब मुख्य अवधारणाओं, विचारों, अनुप्रयोगों और समस्या समाधान पर ही केंद्रित होगी। सभी चरणों में प्रायोगिक आधारित अधिगम को ही अपनाया जाएगा, जिसमें खेल समन्वय अधिगम अब कक्षा के दौरान ही होगा, ताकि छात्रों के फिटनेस को एक आजीवन दृष्टिकोण के रूप में अपनाने में मदद मिल सके। अब आइए इसमें शिक्षकों के लिए क्या कुछ है इसके बारे में बात करते हैं। शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं, अतः हमारे राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं। इनके नेक योगदान के कारण ही प्राचीन में भारत के शिक्षक ज़्यादा सम्मानित सदस्य थे और सिर्फ सबसे अच्छे विद्वान ही शिक्षक बनते थे। लेकिन आज स्थिति वैसी नहीं है। शिक्षक के अधिकारों की स्थिति भी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, और इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की गुणवत्ता और उत्साह वंचित मानकों को प्राप्त नहीं कर पाती है। इस शिक्षा नीति में शिक्षकों के लिए उच्चतर दर्जा और उनके प्रति आदर और सम्मान के भावों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष जोर दिया गया है, जिसके तहत उत्कृष्ट विद्यार्थी ही विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र से शिक्षण पेशे में प्रवेश कर पाए। यह सुनिश्चित करने के लिए 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम में अध्ययन के लिए बड़ी संख्या में मेरिट आधारित छात्रवृत्ति देश भर में स्थापित की जाएगी। अभी तो फिलहाल बीएड का कार्यक्रम 2 वर्ष का ही बना रहेगा, पर कुछ साल बाद इस कार्यक्रम पर ध्यान दिया जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा की बुनियादी ढांचा को विस्तृत कर इसे मजबूत किया जाएगा। आगे इसमें अध्यापक शिक्षा पर भी विशेष बल दिया गया है। विभिन्न विषयों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए ग्रुप ऑफ स्कूल को अपनाया जा सकता है। इसके तहत क्या होगा कि क्षेत्र के कई स्कूलों में एक ही विशेष शिक्षक अपनी सेवाएं दे पाएंगे। विशेष रूप से कला, शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और भाषाओं जैसे विषयों में शिक्षकों को खुद में सुधार करने के लिए और पेशे से संबंधित आधुनिक विचार और नवाचार को सीखने के लिए सतत अवसर दिए जाएंगे। ऐसे स्थान जहां विद्यालय तक आने के लिए छात्रों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, वहां जवाहर नवोदय विद्यालय के स्तर की तर्ज पर निःशुल्क छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। वंचित क्षेत्रों में विशेष शिक्षा जोन बनाकर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कोष की स्थापना की जाएगी। 25:1 शिक्षक शिष्य का अनुपात बनाने पर जोर दिया जाएगा, जिसके तहत बड़ी संख्या में अच्छे शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अब इसमें जहाँ तक उच्चतर शिक्षा की बात करें तो इसके डिग्री कार्यक्रमों की अवधि और संख्या में बदलाव किया जाएगा। स्नातक यानी ग्रेजुएशन जो होगा वो 3 या 4 वर्षों का होगा, जिसमें उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ निकास के कई विकल्प मौजूद होंगे। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो 1 वर्ष पूरा करने पर सर्टिफिकेट, या 2 वर्ष पूरा करने पर डिप्लोमा, या 3 वर्ष पूरा करने पर स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी, और 4 वर्ष के विद्यार्थी को रिसर्च के साथ डिग्री दी जाएगी, जिसमें खासकर बहु विषयों को बढ़ावा दिया जाएगा। 1 से ज़्यादा कोर्स भी एक साथ कर पाएंगे, और हर स्टूडेंट के लिए क्रेडिट बैंक होगा। जो कोर्स पूरा होगा उसके अंक उसके क्रेडिट बैंक में जमा कर दिए जाएंगे। और अंत में बात करें व्यावसायिक शिक्षा की, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के एक अनुमान के अनुसार 19 से 24 वर्ष आयु वर्ग वाले भारतीय बहुत ही कम 5% से भी कम लोगों ने औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 52%, जर्मनी में 75% और दक्षिण कोरिया में 96% लोगों ने यह शिक्षा प्राप्त की। जो यह संख्या
भारत से काफ़ी अधिक है। भारत में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की कम संख्या होने का मुख्य कारण है इस शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने का मार्ग स्पष्ट नहीं है। यहाँ व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा से कम महत्व की शिक्षा माना जाता है। अब जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आने वाली है, इसमें इन सभी व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी जो भी बाधाएं हैं उसको दूर करने की योजनाएं हैं। इसके लिए समस्त शिक्षक संस्थान के द्वारा चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को मुख्य धारा की शिक्षा से एकीकृत किया जाएगा। वर्ष 2025 तक कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे जो CTI किए हुए छात्र हैं उसके लिए ज़्यादा संभावनाएं अब खुलकर सामने आएगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले सूचना मिल जाए। इस नीति में और भी बहुत सारी बातें हैं जिसकी चर्चा अगर हम यहाँ करेंगे तो वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। जो मुख्य बातें थी वो हम आपके सामने रख चुके हैं। फिर भी इसमें और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए, आप पूछना चाहते हैं तो आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।